शिवाजी और रंजना जी के 3 पुत्री हैं। पेशी से शिवाजी प्राइवेट बैंक में क्लर्क हैं। एक पिता की तरह उनका भी सपना है कि उनकी बेटी अभी अच्छी सी शादी कर विदा हो जाए। बड़ी बेटी अंतिमा अपने पापा के उनके काम में अक्सर हाथ बटाती है, बहुत लाडली है। अंतिमा अपने पापा की बचपन से ही अच्छे संस्कार देखकर शिवाजी ने लड़कियों को बड़ा किया। आज घर में बड़ी चहल पहल थी, और वह भी क्यों ना, घर में मेहमान जो आने वाले थे, वह भी घर की बड़ी बेटी अंतिमा के शादी के लिए। दिखावे की रस्म के लिए साधारण परिवार में जन्मी 3 बेटियों से सबसे बड़ी बेटी एक कमरे का मकान जिसमें एक छोटा सा आंगन, घर का माहौल खुशनुमा बना हुआ था, सबके मुंह पर तब की देखते ही बनती थी। मन खुश मगर सब कुछ ऐसी नजर आती थी। पिता के चेहरे पर खुशी के मध्य में चिंता की भाव साफ नजर आते थे। उन सबके बीच कम बोलने और अपने संस्कारों के प्रतिक्षण अंतिमा के मन में रह रहकर हजारों सवाल उठ रहे थे। कुछ सोच नहीं रहा था, मन बड़ा ही विचलित था। तभी किसी ने बाहर से आकर खबर दी, मेहमान आ गए हैं। छोटी सी मकान में चहल कदमी, बड़ सब इधर उधर दौड़ने और व्यवस्था की सवारी में व्यस्त हो गए। जैसे ही मेहमान ने घर में के अंदर प्रवेश किया, उनका जोरदार स्वागत किया गया और बातचीत की रस्म होने लगी। कमरे के अंदर बैठी अंतिमा अभी भी खुद के सवालों में उलझी थी। मम्मी उसको समझा रही थी कि मेहमानों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो जन्म से ही शक्ति आ रही थी। मगर आज उस माँ ने क्या क्या कहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो खुद में उलझी थी। अचानक दरवाजे से आवाज सुनाई थी, बेटी अंतिमा। हाँ पापा, संकुचाती हुई अचानक जवाब दिया। तुम तैयार हो ना बेटी? जी पापा, धीरे से बोली। पापा पास आकर बोले, देखो बेटी, वह लोग आ गए हैं तुम्हें देखने और पसंद करने के लिए। मैंने अपनी तरफ से अच्छा धनी परिवार चुना है। लड़का सुचित और समझदार है। तेरा जीवन सदा खुशियों से भरा हो, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। बाकी आखिरी फैसला अब तुम पर है, जिसमें मेरा पूर्णतः समर्थन होगा। कहते हुए शिवाजी ने बेटी के सिर पर सहलाते हुए हाथ फेरा। पिताजी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ बेटे, पूछो, सरल भाव से पिता ने जवाब दिया। क्या धनवान लोग ही सुखी रह सकते हैं? हम जैसे साधारण लोग सुखी जीवन नहीं जी सकते? क्या धन दौलत का नाम ही खुशी है? पिता चुपचाप थे। आज पहली बार बेटी ने उनसे खुलकर बात की थी। वह अपनी बात कहते हुए बोलते जा रही थी। यह देख दिखावे की रस्म का क्या अर्थ है? क्या चांद भर किसी को देख लेने से हम किसी व्यक्ति को जान सकते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मुझे इन लोगों या पैसों वालों से शिकायत है। मैं तो बस यह कहना चाहती हूँ कि मेरी खुशी धन दौलत भी नहीं, उन संस्कारों में है जो आज तक मुझे आपने सिखाते आए हो। मैं आपसे यही जानना है कि व्यक्ति से ज्यादा हम उसका व्यक्तित्व होता है। अगर 2 व्यक्तियों के विचारों में सामान्य हो तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है, वरना अच्छा भला जीवन भी नरक की भेंट चढ़ जाता है। पिता चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। बातों में सच्चाई थी और हकीकत में जीवन का मूल मंत्र भी थी। बेटी धारा प्रवाह बोलते जा रही थी, मानो उसके अंदर का सलाम आज फूट पड़ा हो और वह उसमें शब्दों के माध्यम से कतरा कतरा बाहरी थी। क्या दिखावे की रस्म का इतना बड़ा सॉन्ग रख रही है? हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं? क्या इस तरह की किसी के व्यक्ति आचरण या जीवन शैली का अभ्यास कर सकती हूँ? मुझे स्वयं को लगता है शायद नहीं। आप यह न समझना कि मेरे कहने का अर्थ
इन सब का विरोध करना है। मैं किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप के विरोध में नहीं और ना ही मैं प्रेम विवाह या विलिंग रिलेशन में विश्वास रखती हूँ। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है कि किसी भी व्यवस्था को बदलने की नहीं, उसमें यथास्थित समय अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। जीवन कैसे जिया जाता है यह आपने मुझे अच्छी सी सिखाया है। मैया आपने मुझे अच्छे से सिखाया है। मैं हर हाल में स्वयं को ढाल सकती हूँ। स्थिति सम हो या विषम, दोनों से निपटना आपसे अच्छी से सिखाया है। इतना कहते हुए अंतिमा अपने पिता से लिपट गई। दोनों की आंखों में आंसुओं का सलाम उमड़ पड़ा था। मम्मी मुंह पर हाथ रख अपने सवार को दबाए खड़ी थी। वह खुद को संभालने में असहाय लग रही थी। पिता ने दुआ साहूकार अपने दोनों हाथों से बेटी का मुखड़ा ऐसे उठा लिया जैसे बड़ी बड़ी पंक्तियों के माध्य पुष्प कलम हूँ। बेटी की मात्र को चूमते हुए बोले, बेटा अब कुछ नहीं बोलूंगा, फैसला तुझ पर छोड़ता हूँ। तेरी सहमति में हमारी सहमति है। आंगन में बैठे मेहमान और परिवारगण शांत भाव से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। इतने में अचानक लड़का खड़ा होकर बोला, माफ कीजिएगा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? इतना सुनकर सबसे पहले बेटी के पिता आवाज सुनकर बाहर आ गए और बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, मुझे लड़की बिना देखे ही पसंद है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंतिमा से, यदि वह अपनी सहमति प्रदान करेगी तब, वरना मैं आजीवन कुंवारा रहने की शपथ उठाता हूँ। यह मेरा निजी फैसला है और मैं समझता हूँ कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, यानी मेरे परिवार को भी मुझे इतनी आजादी देनी होगी। लड़के का निर्भीक फैसला सुनकर सब अचंभित हो गए और अब उनके माता पिता भी उसकी ओर ताकते रह गए। किसी के भी तरकस में जैसे कोई शब्द बचा ही नहीं था। लड़के ने आगे बोला, मुझे जो देखना था वह देख लिया। मुझे धन दौलत या शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मिक सुंदरता की आवश्यकता है। धन दौलत से तो मैं बचपन से ही खेला हूँ, मगर जो संपत्ति आज मुझे अंतिमा के विचारों से प्राप्त हुई है, उससे मुझे आशा ही नहीं विश्वास होता है कि एक तुम बदले, एक मैं बदला। इसका मतलब हम बदल गए और जब हम बदले तो सब बदले या ना बदले, कम से कम हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो बदल ही सकते हैं। उसकी यह बातें सुनकर माहौल में हल्कापन आ गया। अंदर ही अंदर कमरे में दीवार के सहारे खड़ी थी। यह सब सुनकर रोते रोते मुस्कुरा रही थी और बाहर का शांत माहौल फिर से खुशियों की रफ्तार पकड़ चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।